पदयात्रा का चौथा दिन है। आज सिरमौर से सुबह है पदयात्रा रीवा की ओर चली, जो भी बैकुंठपुर के नजदीक पलाहान में हम लोग दोपहर चढ़ाने वाले कांवरिया होते तो सरकार उन पर फूल बरसाती, प्रशासन के अधिकारी पैर दबाते, रास्ते में कालीन बिछाए जाते और जगह जगह रोक कर उन्हें नाश्ता करवाया जाता, रास्ते में फूल डाले जाते। लेकिन अगर सरकार से कुछ मांग करते, कुछ पैदल यात्रा करने वाले लोग, उन्हें पूछने वाला कोई ना तो सरकार का कर्मचारी है, ना तो कोई अधिकारी है। क्या सच में जनता को आजादी मिल गई है? क्या सच में लोकतंत्र चल रहा है? आज हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलियाकोट के पुल निर्माण और सड़क निर्माण के लिए गरीब आदिवासियों ने 16 तारीख से यह यात्रा निकाली है। अब तक कुल 4 दिन हो गए हैं। उनकी मांग को सुनने अभी तक ना कोई सरकार का अधिकारी आया और ना ही कोई कर्मचारी आया। आखिर क्यों कोई नहीं आया? क्या ये खलिस्तानी है? क्या ये पाकिस्तानी है? क्या ये अपनी मांग नहीं रख सकते? अगर ये पदयात्री हैं और 45 सेंटीग्रेड तापमान में इस पथरीली सड़क पर पैदल चलकर अपनी मांग को रखने के लिए वो लगातार 4 दिन से पैदल चल रहे हैं। लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने अब तक पूरा कर चुके हैं और कोई भी अब तक यह पूछने नहीं आया कि इनमें पैदल चलने वालों की हालत कैसे है। क्या ये बीमार तो नहीं हुए हैं? क्या इस तपती धूप में इन्हें लू तो नहीं लग गई है? इन सड़कों पर चलने वाला अगर कोई कांवड़िया होता तो उसके ऊपर फूल बरसाए जाते, लेकिन ये इस मध्य प्रदेश रीवा जिले के आदिवासी हैं। वो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गरीब आदिवासी हैं, जिनको अभी तक पूछने के लिए कोई नहीं आया। आखिर क्यों इस पदयात्रा कर रहे लोगों की परेशानी किसी सरकार के अधिकारी या कर्मचारी को क्यों नहीं दिखती? आखिर अब तक कोई यह क्यों नहीं पूछने आया कि ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? इस तपती धूप में अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि जनता की आवाज और उसकी परेशानी सुनने का इनके पास इतना भी समय नहीं है कि वे उन पदयात्रा करने वाले लोगों की बात को, उनकी मांग को सुन सकें? सरकार अगर बनती है तो इन गरीब के वोटों से बनती है, गरीब आदिवासी पिछड़े दलित लोगों के वोट से बनती है, लेकिन जब ये सरकार में होते हैं तो इन्हीं गरीब की आवाज को सुनना भूल जाते हैं और इन्हें पीछे छोड़ देते हैं। पदयात्रा का चौथा दिन है। आज सिरमौर से सुबह है पदयात्रा रीवा की ओर चली, जो भी बैकुंठपुर के नजदीक पलाहान में हम लोग दोपहर पड़ाव पड़ा था। वहाँ से अभी जस्ट अभी चला, क्योंकि आज बहुत कड़ाके की धूप थी। 44-45 डिग्री यहाँ पर आज पारा था। अभी हम लोग चले हैं आगे, हम लोग बैकुंठपुर के आगे हम लोग आज का फिर रात में विश्राम होगा। पदयात्रा में आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पहुँचा नहीं है। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि रीवा जिले के कलेक्टर जो गरीबों की बात सुनते हैं। ये जो पदयात्री आए हैं ऐसे सहज नहीं आए हैं। ये पदयात्री ये अपने गांव की समस्याओं को, महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर आए हैं। ये पहली महत्वपूर्ण समस्या ये है कि कलियाकोट पुल जो अधूरा है उसको पूर्ण कराने के लिए आए हैं और कलियाकोट पहुंच मार्ग बनवाया जाए। और मई लोग जो जिला पंचायत अध्यक्ष का गांव है, आज तक उस गांव में पहुंच मार्ग नहीं है। उस गांव के लोग भी आए हैं, वहाँ पहुंच मार्ग बनवाया जाए। आतिन है, कैलाशपुरी है, खांधू है, गढ़वई है, सुदामापुर है, इन गाँव में पहुंच मार्ग बनवाया जाए। दलित आदिवासियों को आवंटित भूमि का पट्टा दिया जाए। वन विभाग में जो विभाग द्वारा तारबाड़ी कर दी गई है वन गाँव में, वहाँ तारबाड़ी हटाई जाए। डभौरा में तहसीलदार का भवन बना हुआ है, वहाँ नायब तहसीलदार की पदस्थापना कराई जाए। डभौरा क्षेत्र में कोनी, पटेहरा, अतरैला और यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उनको डॉक्टर वहाँ पर विभिन्न अस्पताल बने हैं वर्षों से, वहाँ पदस्थापना कराई जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग पदयात्रा यहाँ करने आए हैं। और पदयात्रा में जब तक कलेक्टर साहब हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पदयात्रा में, चौपाल लगाए, ये हमारी मांग है और हम लोगों की मांग को स्वीकार करें।